चलो। गुड इवनिंग बच्चों। तो आज लेक्चर 5 हम लोग सॉलिड स्टेट का शुरू करने जा रहे हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। सॉलिड दो तरह का होता है, एक क्रिस्टलाइन और दूसरा नॉन क्रिस्टलाइन। तो नॉन क्रिस्टलाइन इसको अमोर्फस सॉलिड कहते हैं, तो उनका कहानी बस वहीं तक था। अब हम लोग जो पढ़ना है क्रिस्टलाइन के बारे में जानेंगे, जिनके आवेदिकरणों को नियमित क्रम में व्यवस्थित किया जाता हो, जिनका ज्योमेट्री फिक्स होता हो, जिनका मेल्टिंग पॉइंट शार्प होता हो, जो क्या हो विषमदेशिक होते हो, जिनका दीर्घप्रासी होता हो, लंबे दीर्घप्रासिक होते हो। तो चलिए, इंटरमोलिकुलर फोर्स IMF अंतराण्विक आकर्षण बल किसे कहते हैं? तो कहता है कि ध्यान देना, इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होता है? तो कहता है अणुओं के मध्य अगर लगता हो अट्रैक्टिव या रिपल्सिव, अणुओं के मध्य या तो अट्रैक्टिव फोर्स या तो रिपल्सिव फोर्स, अणुओं के मध्य, तो उसे हम लोग कहते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्स IMF। द अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्सेस बिटवीन मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड इंटरमोलिकुलर फोर्स। कहता है अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षक या प्रतिकर्षक बलों को अंतर आणविक बल कहते हैं। अब हम लोग जानेंगे टाइप्स ऑफ IMF। इंटरमोलिकुलर फोर्स के कितने प्रकार होते हैं, अंतर आणविक बल कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक प्रकार का बिग फोर्स होता है। अब बिग में भी 3 तरह का, और उसमें भी कंपेयर करेंगे कि बिगों में मतलब सबसे बिग कौन है और उसमें थोड़ा स्ट्रॉन्ग कौन है। तो चलिए इनका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम बात करते हैं। तो याद रखना, अणुओं के मध्य अगर लगता हो अट्रैक्टिव, या फिर कह सकते हैं अणुओं के मध्य लगता हो रिपल्सिव फोर्स, तो उसे हम लोग कहेंगे IMF इंटरमोलिकुलर फोर्स। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ध्यान देना। तो इंटरमोलिकुलर फोर्स, चलिए उससे पहले एक छोटा सा इंस्पायर्ड शायरी मार देते हैं। अगर जिंदगी में कुछ पाना हो, तो तरीकों के बदले, ना कि इरादों फिक्स रखें, इरादा अपना फिक्स रखें, तरीका बदल दे कि नहीं भाई इस तरह से नहीं हो रहा तो हम इस तरह से मेहनत करेंगे और बहुत ही ईमानदारी से मेहनत करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। टाइप्स ऑफ IMF। एक 3 प्रकार के होते हैं बेटा, 3 प्रकार के। एक होता है H बॉन्डिंग, एक होता है डाइपोल और एक होता है लंदन डिस्पर्सन फोर्सेस। डाइपोल इंटरेक्शन भी कह सकते हैं या फोर्सेस भी कह सकते हैं, H बॉन्डिंग फोर्सेस भी कह सकते हैं। तो बस इसमें याद रखना, H बॉन्डिंग जहां देखना हाइड्रोजन हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, मतलब हाइड्रोजन फोन पर लगा हो, मतलब सर या तो HF या तो HO जल या तो अमोनिया, मतलब या तो फ्लोरीन के साथ हाइड्रोजन या तो ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन या तो नाइट्रोजन। तो वहां पर हमेशा जो बनेगा कौन सा बॉन्डिंग बनेगा?
H बॉन्डिंग बनेगा, याद रखना, ठीक है। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, द्विध्रुव 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 आकर्षण आकर्षण। तो यहां ध्यान रखना कि यहां पर कैसे करेंगे सर। तो जहां देखेंगे, देखो यहां नाम नहीं पता है, देखो पोल मतलब क्या होता है, ध्रुव। ध्रुव मतलब हम लोग यहाँ क्या समझेंगे, मैग्नेट में तो हम लोग जानते हैं नॉर्थ पोल साउथ पोल, फिजिक्स के भाषा में। लेकिन यहाँ पर पोल का मतलब चार्ज समझेंगे, पोल का मतलब चार्ज, पोल का मतलब चार्ज समझेंगे। जैसे हमने ले लिया यहाँ पर सपोज डेट HCl, दो अणु, यहाँ भी HCl। तो अगर इनको हम क्या करते हैं, तोड़ते हैं, अलग करते हैं, तो अलग करेंगे, थोड़ा अलग करते हैं, ये टूटेगा पार्शियल पॉजिटिव और ये पार्शियल निगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल निगेटिव। तो देखो डाई मतलब दो, मतलब एक पॉजिटिव चार्ज और एक निगेटिव चार्ज। तो डाईपोल डाईपोल, तो क्या देख रहे हैं, यहाँ निगेटिव और यहाँ पॉजिटिव। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर जो दिख रहा है, यहाँ पर जो अट्रैक्शन हो रहा है, इंट्रैक्शन या इंट्रैक्शन, अट्रैक्शन जो हो रहा है वो यहाँ पर कहलाएगा डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन। या पूछेंगे कौन सा फोर्स लग रहा है, तो डाइपोल डाइपोल फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो इसमें कौन कौन भाग ले लेगा सर, तो HCl SO2 भाग ले लेगा सर। ये सब इसके अंतर्गत क्या हो जाएंगे, भाग ले लेंगे। लंदन परिक्षेपण बलों, तो जहां पर अगर सिंपल वर्ड में अगर इसको बोला जाए, तो जिसके पास कोई चार्ज नहीं होता हो, जिसके पास कोई चार्ज नहीं होता हो, मतलब कह सकते हैं नॉन पोलर एटम, नॉन पोलर एटम, नॉन पोलर एटम मतलब वो ध्रुवीय नहीं होता हो, किसी प्रकार का चार्ज नहीं। जैसे Cl क्या होगा, यहां पर किसी प्रकार का चार्ज नहीं होगा। O2 N2 तो याद रखना हाइड्रोजन बॉन्ड पर लगे H बॉन्डिंग, जहां पर देखेंगे मॉलिक्यूल्स के बीच में चार्ज हो रहा हो तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। और जहां देखेंगे कि हमारा जो एटम मॉलिक्यूल्स में भाग ले रहा है उनके पास किसी प्रकार का चार्ज ना हो, तो वहां पर जो फोर्स लगेगा, जो अट्रैक्शन लगेगा, तो वहां पर होगा लंदन डिस्पर्सन फोर्सेस, लंदन लंदन डिस्पर्सन फोर्सेस, ठीक है। तो याद रखना, इसी को इससे आप लिख सकते हो, इस तरह से लिख सकते हो। अब इनका ऑर्डर की बात कर ले, ऑर्डर की बात कर ले, तो याद रखना सबसे कमजोर जो होते हैं भाई साहब लंदन फोर्सेस होते हैं, उससे ज्यादा पावरफुल होते हैं डाइपोल डाइपोल, और सबसे पावरफुल होते हैं H बॉन्डिंग। तो तीनों इंटरमोलिकुलर फोर्स में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन हो जाएगा, तो H बॉन्डिंग। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड।
क्रिस्टलीय ठोस का प्रकार। तो क्रिस्टलाइन को 4 भागों में बांटा गया। पहला आयनिक सॉलिड, पहला आयनिक सॉलिड, दूसरा मॉलिक्यूलर सॉलिड, तीसरा आ जाइए कोवैलेंट या इसी को नेटवर्क सॉलिड कहते हैं। और चौथा लास्ट मेटालिक सॉलिड। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड कितने प्रकार के होते हैं, इससे 5 नंबर का एक सवाल होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड बोलेगा तो यही चारों आपको लिखना पड़ेगा, चारों के बारे में 5 नंबर का सवाल आता है। आयनिक सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड, कोवैलेंट या नेटवर्क सॉलिड और मेटालिक सॉलिड, सबको विवरण देना पड़ता है। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले ले पहले। चलिए ध्यान दीजिएगा। तो आयनिक ठोस पहला हो गया आयनिक ठोस। आयनिक ठोस किसे कहेंगे, तो बस इतना याद रखना है कि जिसमें हमारा कहता है वैसा ठोस, वैसा ठोस, वैसा ठोस, वैसा ठोस जिसमें अवयवी कणों के रूप में मॉलिक्यूल्स, आयंस, आइटम। तो यहां पर हम मुख्य रूप से क्या लेंगे, आयन लेंगे। तो वैसा ठोस जिसमें अवयवी कणों, दैट मीन्स आयनों एक दूसरे से प्रबल कूलम्बिक बल, या इसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, कूलम्बिक बल भी कहते हैं, कूलॉम्ब फोर्स भी कहते हैं। तो जानते हैं सबसे प्रबल, सबसे मजबूत जो फोर्स होता है हम लोग का, कौन सा फोर्स होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स होता है। तो आयनिक का मतलब आयंस, तो दैट सॉलिड इन विच constituent particle, that means ion, are linked together by a strong electrostatics force is called ionic solid। वैसा ठोस जिसमें आयनों एक दूसरे से प्रबल कूलम्बिक बल, या उसी को बोलते हैं स्थिर वैद्युत के द्वारा जुड़ा रहता हो, तो उसे हम लोग कहते हैं आयनिक सॉलिड। तो बोलो, कोई बोलेगा आयनिक सॉलिड किसे कहते हैं, तो बोल देना है वैसा ठोस जिसमें अवयवी कणों बोले तो आयंस, आयनों एक दूसरे से प्रबल कूलम्बिक बल के द्वारा जुड़ा रहता हो, उसे हम लोग कहते हैं आयनिक सॉलिड, आयनिक ठोस। स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए ध्यान देना, तो इनका दो पॉइंट ऑब्जेक्टिव के रूप से काम देगा।
आयनिक सॉलिड का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, गलनांक जो होता है, और बॉइलिंग पॉइंट क्वथनांक जो होता है वो क्या होता है, उच्च होता है। कहता है दे आर इंसुलेटर इन सॉलिड स्टेट। जब ये नमक है तो ये अभी आपका काम करेगा इंसुलेटर, इसमें किसी प्रकार का करंट फ्लो, इसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो होने वाला नहीं है। तो हम लोग जानते हैं फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड करंट। इलेक्ट्रॉन बहेगा तब ये विद्युत धारा पैदा होगा, डेवलप होगा। तो सॉलिड स्टेट में एक काम करेगा इंसुलेटर का, लेकिन जैसे ही इसको जलीय घोल में डाल देंगे या इसको मोल्टेन स्टेट में पिघला देंगे, जिस ताप पर ये मेल्ट होता है उससे थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो पिघल जाएगा नमक। तो या तो एक्वस या तो मोल्टेन स्टेट, जलीय या गलित अवस्था में एक काम करेगा सुचालक, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो करने लगेगा। तो ये दोनों पॉइंट को याद रखना है कि आयनिक सॉलिड का जो मेल्टिंग पॉइंट होगा हाई और बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होगा, लेकिन आयनिक सॉलिड अगर सॉलिड स्टेट में है तो वो इंसुलेटर, उसमें किसी प्रकार का करंट फ्लो नहीं करेगा, विद्युत धारा प्रवाह नहीं होगा। लेकिन जैसे उसको जल में डालेंगे या उसको पिघला देंगे और उसको बैटरी से कनेक्ट कर देंगे, बैटरी से कनेक्ट कर देंगे तो क्या होगा, इसमें विद्युत धारा फ्लो होगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा। दैट मीन्स वो काम करेगा सुचालक का। क्लियर? चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ध्यान देना। तो दूसरा आ गया कौन, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, आणविक ठोस। तो इसमें क्या होता है सर, आयनिक सॉलिड में क्या था कि जिसमें आयन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के रूप में हम लोग क्या लेंगे, आयन। आयनों एक दूसरे से प्रबल कूलम्बिक बल के द्वारा, प्रबल इलेक्ट्रोस्टैटिक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के द्वारा क्या रहता था, जुड़ा हुआ। इसमें क्या होगा सर, तो इसमें हमारा जो मॉलिक्यूल्स होंगे उसमें आयंस थे और इसमें कौन हो जाएंगे, मॉलिक्यूल्स, अणु। तो यहाँ पर जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के रूप में हम लोग अणु लेंगे या आइटम भी ले सकते हैं। तो वो दोनों क्या होंगे, वीक वंडर वाल बल के द्वारा। तो वैसा ठोस जिसमें अवयविक अणु, दैट मीन्स अणु, एक दूसरे से दुर्बल वंडर वाल बल के द्वारा जुड़े रहते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड। दैट सॉलिड इन विच कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आर लिंक्ड टुगेदर बाय वीक वंडर वाल फोर्स इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर सॉलिड। वैसा ठोस जिसमें अवयविक अणु, दैट मीन्स अणु, एक दूसरे से दुर्बल वंडरवाल बल के द्वारा जुड़ा रहता हो, तो उसे हम लोग कहेंगे आणविक ठोस। तो बोलो आणविक ठोस किसे कहेंगे, याद हो गया। वैसा ठोस जिसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल अवयविक कण, अवयविक कण बोले तो अणु, एक दूसरे से दुर्बल या कमजोर वंडरवाल बल के द्वारा जुड़ा रहता हो। ठीक है, आइए इनके 3 प्रकार होते हैं, तो पहले इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो बताते हैं। चलिए ध्यान देना। टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर सॉलिड 3 प्रकार के होते हैं। नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, अध्रुवीय आणविक ठोस। इसमें जो हमारे परमाणु या अणु होंगे, एटम या मॉलिक्यूल्स होंगे, वो वीक लंडन डिस्पर्सन फोर्स, दुर्बल लंदन परिक्षेपण बल के द्वारा जुड़ रहेंगे। ठीक है, ये सब के सब जो भी CO2 हो गया, सॉरी Cl2 H2 O2 N2, ये सब। पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड में चले जाइए, तो इसमें जो हमारे मॉलिक्यूल्स या आइटम होंगे वो इसमें ध्रुवीय ध्रुवीय आकर्षण बल के द्वारा जुड़े रहेंगे।
अभी मैंने बताया था डाइपोल डाइपोल मोमेंट, अभी जस्ट बताया था आप लोग को। पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव। कंप्लीटली डोनेट नहीं कर सकता क्योंकि मेटल नहीं है, आपसी साझा करके काम होगा। और जहाँ मैक्चुअल शेयरिंग होता है आपसी साझा करके, तो वहाँ पर जो लेन देन वाली बात होती है तो वहाँ पर पार्शियल वर्ड यूज करते हैं, आंशिक रूप से, कंप्लीटली नहीं देने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर जो दिख रहा है घटना, इसी को बोलते हैं डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन। इंटरैक्शन इंटरैक्शन या इंटरैक्शन ये कर सकते हैं, ठीक है। तो ए हो जाएगा पोलर मोलिकुलर सॉलिड। और यहाँ पर आ जाइए एच बॉन्डेड मोलिकुलर सॉलिड, हाइड्रोजन अबंधित आणविक ठोस या बंधित भी कहा जाता है। तो यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स होंगे हमारे ध्रुवीय सहसंयोजक बंधन के बीच, जो हमारे हाइड्रोजन होंगे और एफ हाइड्रोजन ओ हाइड्रोजन एन, तो ये दोनों के बीच में जो बॉन्ड होगा वो हमारा ध्रुवीय कोवैलेंट बॉन्ड होगा, बोले तो सहसंयोजक बंधन होगा। और उसमें सबसे बेस्ट एग्जांपल आ गया एच बॉन्डेड मोलिकुलर सॉलिड का आइस H2O, जब आइस का फॉर्म, क्योंकि पानी को रोकेंगे तो पानी तो लिक्विड अवस्था में होता है ना, तो क्या करेंगे टेम्परेचर को घटाएंगे, -1 0 -2 जो भी हो, तो वो आइस फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। तो ये सारे के सारे हमारे जो हो जाएंगे एच बॉन्डेड मोलिकुलर सॉलिड। देखो फिर से टाइप्स ऑफ मोलिकुलर सॉलिड। मोलिकुलर सॉलिड के तीन भाग में, नॉन पोलर, पोलर और एच बॉन्डेड। इसमें क्या होगा सर, जो आइटम या मॉलिक्यूल्स होंगे बिग लंडन डिस्पर्सन फोर्स के द्वारा जुड़े रहेंगे। इसमें जो को होगा सर डाइपोल डाइपोल इंटरएक्शन बल के द्वारा, फोर्स के द्वारा जुड़ा रहेगा सर। और इसमें पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, जो अणु मॉलिक्यूल्स होंगे वो, लेकिन याद रखना जो पोलर कोवैलेंट बॉन्ड बनना चाहिए वो फोन के साथ बनना चाहिए हाइड्रोजन का, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ मोलिकुलर सॉलिड स्क्रीनशॉट ले ले। आइए देखिएगा कोवैलेंट या नेटवर्क सॉलिड, इसमें क्या होगा सर, तो इसमें जो हमारे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होंगे, वैसा ठोस जिसमें जो हमारे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होंगे, आइटम्स जिसके अब हम लोग लेंगे, वो एक दूसरे से कोवैलेंट बॉन्ड के द्वारा जुड़ा रहता हो, और उसके बाद वो जॉइंट या मॉलिक्यूल्स या जॉइंट स्ट्रक्चर का निर्माण करता हो, मतलब विशाल कठोर बड़ा, इट्स कॉल्ड कोवैलेंट सॉलिड। तो कहता है वैसा ठोस जिसमें अवयवी कणों एक दूसरे से जुड़कर, किससे जुड़ता हो भाई, तो सहसंयोजक बंध के द्वारा जुड़ा रहता हो तथा विशाल या जॉइंट अणु या संरचना का निर्माण करता हो, उसे सहसंयोजक ठोस कहते हैं। जैसे हो गया डायमंड और जैसे हो गया ग्रेफाइट। तो यहाँ पर हम लोग को पता चलेगा कि इनका प्रसंकरण sp3 होता है, क्योंकि ये जो भाई साहब होते हैं टेट्राहेड्रल का काम करते हैं, ठीक है ना। और इनका जो होता है sp2 होता है, क्योंकि ये स्क्वायर प्लेनर की तरह काम करते हैं। तो देखिएगा इनका स्ट्रक्चर हम बना के आपको दोनों स्ट्रक्चर बना के दिखाते हैं बोर्ड पर। चलिए इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिएगा स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड। तो पहले यहाँ पर एक बेसिक बात हम बता देते हैं, देखिए एवरी कॉर्नर इंडिकेट कार्बन। देखिए ये इनका बेसिक हो गया, इसी को टेट्राहेड्रल कहते हैं, ठीक है। तो 1 2 3 4 इनका प्रसंकरण क्या हो जाएगा sp3। इसी से हम लोग आगे लेके चलेंगे, इस तरह से लेके चलेंगे, आगे लेके चलेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये बेसिक हो गया। हम यहाँ पर बना रहे हैं, मुख्य रूप से यहाँ पर बना रहे हैं, ठीक है।
आप लोग भी देख ले, सीख ले। ये देखना, इनको इससे मिलाते, इसी को हम लोग बोलते हैं स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड, जिनका प्रसंकरण, जिनका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp3, एक दूसरे से जुड़ते रहते हैं, एक दूसरे से एक जॉइंट बनाते हैं, एक जॉइंट मॉलिक्यूल्स या स्ट्रक्चर। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और डायमंड के बाद हम ग्रेफाइट बना कर दिखाते हैं आपको। चलिए स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड हो गया ग्रेफाइट, ग्रेफाइट तो दिख रहा है हेक्सागोनल। अब देखो यहाँ पर हाइब्रिडेशन का है हुआ सर, तो देखो कार्बन के पास होना चाहिए 4 बॉन्ड, यहाँ देखिए यहाँ कार्बन के पास होना चाहिए 4 बॉन्ड, बताया कितना है 1 2 3, तो कहूँ ना कहूँ यहाँ पर एक डबल बॉन्ड जरूर होगा 4 पूरा करने के लिए। तो इसी कारण है कि इनका प्रसंकरण sp2, मैंने बताया था 9 पाई sp3, 1 पाई sp2 और 2 पाई sp, ठीक है। चलिए बाकी बुक में और बढ़िया से तुम लोग कर लेना, देख लेना, थोड़ा बढ़िया से कर लेना, हो जाएगा।
देखना लास्ट। तो इसमें जो हमारे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होंगे वो एक दूसरे से मेटालिक बॉन्ड के द्वारा जुड़े रहते हैं। मेटालिक धातु धातु के बीच में जो बॉन्ड कार्य करता है, जो फोर्स कार्य करता है, उसे हम लोग बोलते हैं मेटालिक बॉन्ड। तो जब हमारा मेटल एक दूसरे से धात्विक बंध के द्वारा जुड़ा रहता हो तो उसे हम धात्विक ठोस कहते हैं। इनके पास बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन का समुंदर होता है, क्योंकि हम लोग पता है कि जो मेटल होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, लॉस, और जो इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं वो चले जाते हैं सब के सब। इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं इंटरस्टिशियल साइट। आगे पढ़ेंगे इस बात को हम। अंतराकाशीय स्थान, अंदर वाले स्थान में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन का समुद्र इलेक्ट्रॉन मूव करते रहता है। फिर इलेक्ट्रॉन। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाकी कुछ पॉइंट और बता देते हैं इसमें, लिख लेना अपना। जो धातु का गुण होता है, जो हमारा धातु होता है वो क्या होता है, डक्टाइल होता है। डक्टाइल मतलब क्या होता है सर, तन्य होता है, जिससे हम खींच के लंबा तार बना सकते हैं। मैलेलेबल होता है, आघात वर्धनीय होता है, उसको हम पीट पीट कर एक शीट बना लेते हैं। जैसे देखते हैं खाना वाना गर्म करने वाला जो आता है, सिल्वर का जो क्या होता है, एक शीट आता है जिसको क्या करता है, खाना गर्म करने के लिए, थर्मो कंडक्टिविटी बनाए रखने के लिए उसको ऊपर से क्या किया जाता है, वो प्लास्टिक, सिल्वर प्लास्टिक से, या फिर आप देखे होंगे कभी मिठाई की दुकान में काजू बर्फी में देखना कि सिल्वर कलर का क्या होता है, एक पतला, बहुत पतला है ना, तो वो क्या कुछ ओरिजिनल चांदी ही रहता है, ठीक है ना। चांदी हमारा इम्यूनिटी सिस्टम को, गोल्ड हल्का हल्का या फिर चांदी इम्यूनिटी सिस्टम को क्या होता है, नुकसान नहीं होता है, हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को क्या करता है, बढ़ाता है। तो उसे पीट कर, विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है, हम लोग जानते हैं विद्युत का अच्छा चालक होता है, विद्युत का अच्छा उष्मीय चालक होता है। तो गुड कंडक्टिविटी एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो ये छोटे छोटे बात इसमें जो ध्यान में रखना, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। गुड नाइट, ठीक है।